हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया मिगलानी और आज मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को आई मेकअप सिखा रही थी, जिसमें कि मेरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करते हैं, क्योंकि गलतियाँ हर कोई करता है जब तक आपको वो काम अच्छे से नहीं आ जाता। इन तक कि कई बार गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी किसी भी काम में इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है। तो हम भी उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आजकल क्या होता है कि इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। जब हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हम काम करें हमें वही काम पसंद आ जाता है, हालांकि जिस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे थे वो प्रॉपर नहीं हो चुका होता है। तो इस चीज़ में आप कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं तो जो गलतियाँ होना बनता है, और उस गलतियों से आप बहुत कुछ भी सीखते हैं। तो इसमें मैंने अपने स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप कि गलतियाँ करना उस प्रोसेस का ही हिस्सा है, जिसमें कि आप काम कर रहे हो, उस प्रोसेस पे हो जिसमें कि आप एक गोल को लेकर के चलते हो कि आपको उस गोल को सेट करना होता है। जैसे कि जिस लेवल तक आप जाना चाहते हो, एक प्रो आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो हर कोई प्रो आर्टिस्ट एक ही दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तब जाके वो हासिल करते हैं उस लेवल तक जहाँ पे वो बनना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी की शुरुआत प्रैक्टिस से होती है, गलतियों से होती है। अब मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ कि जो भी इस काम में है, इस लाइन में है, तो ये मत सोचो कि अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो आपको वो काम नहीं आएगा, या आप डिमोटिवेट होकर के बैठ जाओ कि आप प्रैक्टिस ही ना करो। गलतियां हर किसी से होती हैं और गलतियों से ही हमें सीखने को मिलता है। गलतियां कर कर के ही हम आगे बढ़ते हैं, और अपनी प्रैक्टिस को करते हुए ही पेशेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ एक प्रॉपर ब्लेंडिंग होती है, प्रॉपर बॉन्ड बनता है, ताकि आप उससे आगे बढ़ पाओ, उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करो और उससे कुछ नया क्रिएटिव करो। दूसरा पॉइंट जो मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ वो ये होता है कि हम मेकअप ही नहीं सीखते हैं, हम सीखते हैं खुद से प्यार करना, खुद को टाइम देना, अपने अंदर की चमक को पहचानना, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि आप वो काम कर पाओगे, अपने आप को ट्रस्ट करना कि हाँ, मुझ में वो पेशेंस है, मुझ में वो पावर है कि मैं वो काम सीख लूँगा। अगर मुझे वो काम नहीं आ रहा है तो खुद को फिर से उठाना और फिर से नए तैयार करके रखना कि हाँ, वो काम मुझे करना ही है, कैसे भी करके करना है। अगर आपके ऊपर वो ट्रस्ट है, आपको अपने आप पर वो इनर पावर है, इनर क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने आप को कोई भी काम करने से रोक नहीं पाओगे। मतलब कि डेली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट खुद से करोगे। और यहाँ हम सिर्फ मेकअप ही नहीं सीखते, यहाँ हम पेशेंस सीखते हैं, प्रैक्टिस सीखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं, खुद को ग्लो करना सीखते हैं, क्योंकि सच्चा ग्लो सिर्फ चेहरे पर नहीं होता, आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस और आपके एटीट्यूड में होता है। कि जब आप खुद से प्यार करना सीखोगी उतना ही अंदर से ग्लो आएगा, क्योंकि इनर ग्लो ही आउटर ग्लो की असली वजह है। अगर आप सच में सीखना चाहती है, स्टेप बाय स्टेप मेकअप को गहराई से समझना चाहती है, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बुक बनाई है, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस, टेक्निक्स और सीक्रेट को शेयर किया है, जिसमें कि मैंने बताया है कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या सीखना ज़रूरी है, किस तरह की नॉलेज गेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है, स्किन को प्रिपेयर कैसे करना है, कौन से वेदर में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, किस किस टाइप की स्किन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करना है, मतलब कि कितने टाइप की स्किन होती है, उन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन कौन से आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मेकअप की प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। साथ के साथ उसमें हम सीखेंगे मेकअप की थ्योरी, कलर व्हील थ्योरी, कलर करेक्टर क्यों यूज़ होता है, कंसीलर क्यों यूज़ होता है, ग्रीन कलर करेक्टर कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है। इस तरह के मतलब कि उस बुक के मैंने A to Z बिल्कुल बिगिनर से लेकर के प्रो लेवल तक के बनाई है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं, ब्यूटी कोर्स कर रहे हैं, तो वो बुक भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। जब अपने स्टूडेंट को सिखाया था ना ये वाला कोर्स, तो मैंने बहुत सारे बैच भी हैंडल किए। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे बच्चे जो है कि बहुत जल्दी जल्दी तो मतलब जब वो कोर्स करने आते हैं तो कुछ दिनों तक तो बहुत एक्टिव रहते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उसमें उनका मन नहीं लगता। तो उस काम को सीखते हुए आपको क्या एक चीज़ माइंड में बिठाने की, ताकि वो काम करते हुए अपने गोल तक कैसे पहुंच पाओ।
मतलब देखो, किसी भी काम को सीखने का ना सबसे बेस्ट सीक्रेट ये होता है कि उसे बोरिंग मत समझो, उसे फील करो, उसे एंजॉय करो। उसे जब एंजॉय करते हो, आप करते हो ना, तो वो बहुत काम आपको अच्छे से आता है, समझ में याद भी रहता है, मेमोरेबल रहता है। जब तुम किसी चीज़ को मजबूरी में सीखते हो ना, तो वो दिमाग में कभी बैठता ही नहीं है। लेकिन जब उस काम को प्यार से, इंटरेस्ट से करते हो, तभी वही चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाती है। मैं अपना हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि मेकअप सिर्फ ब्रश और प्रोडक्ट का खेल नहीं होता, ये एक आर्ट है। और आर्ट तभी आता है जब आप उसे दिल से एंजॉय करते हो। जब तुम परफेक्ट बेस बनाते हो, तुम आई मेकअप कर रहे हो, तो बस ये मत सोचो कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है। आप उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हो, आप उसमें अपना 100% डाल रहे हो। अगर मैंने कोई काम दिया तो आप अपने आप से देखो कि आपको कुछ और नया भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। मतलब कि कहने का ये है कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आप उसमें अपना 100% डालने की सोचो, क्रिएटिविटी और ऐड करने की ट्राई करो। ये नहीं कि जो काम उसे मिला है या कोई काम आपने उन्हें दिया है करने के लिए, तो वो सिर्फ उसी लेवल तक ही करना है। आप उससे आगे भी बढ़ सकते हो, अपने लेवल को और आगे तक लेकर के जाओ, एंजॉय करते हुए करो। जब भी आप ये देखोगे ना कि जो काम आपको सीखने के लिए मिला है, उसे सिर्फ उसी एनर्जी से सीखोगे तो आप उसे बहुत जल्दी भूल जाओगे। अगर उसे आप आगे बढ़ते हुए, दिल से एंजॉय करते हुए करोगे ना, नॉलेज के साथ प्रॉपर गेन करोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। अगली बार जब भी कुछ नया सीखो तो अंदर ये पॉजिटिविटी जरूर लेकर के आना कि आपको वो काम अपने दिल से करना है, 100% दे करके करना है। और सेकंड बात कि एंजॉय करते हुए करना है। तो मैं कुछ नया बना रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, यही एटीट्यूड तुम्हें हर दिन एक स्टेप आगे लेकर के जाएगा। एक दिन तुम्हारा नाम भी उन्हीं में होगा जिनसे लोग सीखते हैं, और वही चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाएगी। क्योंकि मेकअप सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक आर्ट है, एक थेरेपी, एक कनेक्शन है अपने आप से। इसलिए जब भी कोई नई चीज़ सीखो, आप उसे बोरिंग मत समझो, उसे बोझ मत समझो, सीखते जाओ, बस मुस्कुराते जाओ। मिस्टेक को भी अपनी एंजॉय करो, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि हर गलती तुम्हें एक स्टेप और परफेक्शन के करीब ले जाती है। यही माइंडसेट मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ, जहाँ मैं सिर्फ बताती हूँ कि बेस कैसे बनाना है, आइज को कैसे डिफाइन करना, बल्कि ये भी सिखाती हूँ कि सीखते वक्त कैसे पेशेंस रखना है, हर छोटी मिस्टेक को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। अगर आप सीखना चाहते हैं दिल से, न कि दिमाग से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। क्योंकि ग्लो एंड ग्रो इस चैनल पे नहीं, एक ही चैनल ही नहीं, ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो खुद में निखार और कॉन्फिडेंस दोनों लाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी मेकअप बुक अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने वही सब बेसिक और प्रो लेवल नॉलेज दी है, बहुत ही सिंपल और बजट फ्रेंडली, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डाले, ताकि आप घर बैठकर ही प्रोफेशनल बन सको। सो अगली बार जब कुछ सीखो तो उसे सिर्फ याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे महसूस करो, जियो, एंजॉय करो। क्योंकि जो चीज़ दिल से सीखी जाती है वही ज़िंदगी भर साथ रहती है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, नई टेक्निक के साथ, नई स्किल के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।